जी खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर ख़ान और आप लोग देख रहे हैं TRP 360। आज मेरे प्रोग्राम में मेरी साथी जो हैं वो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। आज वो हमें ज्वाइन कर रही हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी हमारे साथ होंगी। गुल रुखसार हमारे साथ हैं और गुल रुखसार के साथ आज जो मैं बात करूंगा वो इमरान ख़ान साहब का तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा कैसा रहा, कितना बड़ा था, छोटा था, 2011 के जलसों को सरपास किया नहीं किया, इमरान ख़ान ने तकरीर कितनी अच्छी की, कितनी बुरी की, जो मैसेजेस वो क्वार्टर्स को कन्वे करना चाहते थे वो उन्होंने किया नहीं किया, और उनकी ऑडियंस और उनकी इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च की एक तरह से वार्निंग है उस पर वो अमल दरामद कब करेंगे और किस तरह से करेंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। तो रुखसार बताइए, कैसा लगा आपको जलसा कल का? कल का जलसा जो है उस पे मेरी दो राय है। एक तो ये है कि मुझे लगता है कि 2011 से ज़्यादा जो था वो बड़ा जलसा था, और उसके साथ साथ ना कि बड़ा था लेकिन जोश व खरोश भी जो था वो आवाम में या जो आए हुए थे लोग जलसे में उनमें ज़्यादा दिखा। दूसरी बात यह है, और एक औरत होते हुए भी मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी और खुश आइंद बात लगी कि इस जलसे में उन्होंने जो अपनी ख़वातीन रहनुमा थीं उनको आगे बढ़ाया और उन्होंने तकरीरें की। तो एक ये बहुत खुश आइंद बात थी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगा कि वो हर जलसे में एक ही तकरीर करते हैं, एक ही जो है उनका नारा होता है इम्पोर्टेड हुकूमत। मैं ये समझती हूँ कि वही एक रैलीइंग कॉज है और उसकी वजह से लोग आ भी रहे हैं और रेजोनेट कर रहा है, जो टीवी पे देखते हैं लोग उन्हें और जो आते भी हैं जलसे में। तो इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। देखें, अब वो बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपने हाईलाइट कर दी और मैं बिल्कुल इससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो जिस तरह से जोक दर जोक, मेरे ख़्याल में कि रमज़ान का महीना है, लोग तरावियाँ पढ़ते हैं, ख़वातीन सहरी की तैयारी करती हैं, खाने पकाती हैं, लेकिन वो घर छोड़ कर के अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं। और जैसा आपने कहा कि कल उन्होंने प्रोमिनेंस दी है अपनी उन ख़वातीन रहनुमाओं को भी जो कि आम तौर पर मिसिंग रहती थीं PTI के स्टेज से, जलसों में स्टेज से मिसिंग होती थी। कल कंवल शौज़ब भी नज़र आई हैं, मलिका बुखारी भी नज़र आई हैं, ज़रताज गुल वज़ीर भी नज़र आई हैं, और भी ख़वातीन थीं जो पीछे खड़ी थीं और वो नज़र आ रही थीं कि वो उनकी बहुत डोमिनेंट प्रेजेंस थी कल के जलसे में। इससे तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन जहाँ तक नैरेटिव की बात है, बेसिकली इस वक्त सबसे सेलेबल कमोडिटी है क्या इमरान ख़ान के पास? इमरान ख़ान जब से हुकूमत से निकले हैं उन्होंने एक ट्रेंड चलाया है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, और उसी को वो लेकर के जा रहे हैं। पब्लिक उसके पीछे खिंची चली आ रही है, और ये भी बिल्कुल आपने कहा कि ऐसा ही है। लेकिन ये वाली बात कि वो बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में कल के जलसे में उन्होंने बहुत सी नई बातें की हैं। कल के जलसे में उन्होंने केबल की इंक्वायरी के बारे में सिर्फ एक मरतबा बात की है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदालत का एक ऑर्डर आ गया है कि PTI का फॉरेन फंडिंग फेज़ जो है वो 1 महीने में उन्होंने ख़त्म करना है और तय करना है। तो मेरे ख़्याल में कि इमरान ख़ान ने कल नई बातें की हैं, बहुत सारी नई बातें की हैं, और उन्होंने आड़े हाथों लिया है इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को। फिर उन्होंने जो है उनके जो भगोड़े हैं, जो हॉर्सेस बन गए हैं, तो वो वाला मामला भी उन्होंने उठाया है। तो मेरे ख़्याल में कुछ मुख्तलिफ उन्होंने किया है। हाँ, लेकिन ये बात है कि इमरान ख़ान आगे क्या कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी कितनी देर चल सकती है। इसी टेम्पो के साथ इस पार्टी का मोमेंटम शायद उनको बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि उनको मोमेंटम बढ़ाना होगा, लेकिन जो आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये कहा है कि कमीशन जो है वो बनना चाहिए ताकि तहकीकात हों उस लेटर और उस केबल के बारे में, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो 2 जलसे किए हैं
उसमें तो उन्होंने एक सवालिया निशान करा है, उठाया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि आपने 12 बजे क्यों अदालतें खोली, मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जवाब आया कि अदालतें तो 24 घंटे खुली होती हैं। तो एक ये आते ही उन्होंने एक यू टर्न ले लिया मेरे ख़्याल से। उसके बाद हम फ़र्क क्या देखते हैं इमरान ख़ान में शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, ज़रदारी से? जो इंतकामी सियासत थी वही इंतकामी सियासत जो है उसकी तरफ इमरान ख़ान का रुझान नज़र आता है अभी तक। लेकिन ये मानना होगा कि उन्होंने ओवर शैडो कर दिया है इस प्रेजेंट हुकूमत को, और सारी नज़रें जो हैं वो उनके जलसों पे हैं। और आगे क्या किया जाएगा वो भी देखते हैं। अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं, कब करते हैं, वो भी एक चीज़ है जो जिसकी नज़रें जो हैं वो आवाम की तरफ हैं। एक और पॉइंट उन्होंने रेज़ किया अफवाज के बारे में पाकिस्तान की, कि वो जो है उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। तो जो सवाल उठे जा रहे थे कि अब इमरान ख़ान और जो इस्टेब्लिशमेंट है और फ़ौज में एक दरार आ गया है, वो भी किसी न किसी हद तक जो है उन्होंने एड्रेस कर दिया इस जलसे में कड़े अल्फाज में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं आपको एक उसका जो है ना इंडिकेशन बताऊं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट वाली बात आपने की ना, अफवाज पाकिस्तान वाली बात, वो ये कि शेख रशीद और परवेज़ इलाही के साहबजादे मुनीस इलाही जिस स्टेज पे मौजूद हों, तो आप समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी सूरत में पीटीआई के साथ मौजूद है, क्योंकि वो कभी भी कोई और लाइन नहीं लेते सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद लगा ली, जिसके ऊपर वो शिकायत कर रहे थे कि रात 12 बजे खोल दी। बेसिकली उनके लिए मसला ये था कि आगे पहाड़ था और पीछे खाई थी, तो उन्होंने शायद पहाड़ को चढ़ना जो है वो प्रेफर किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से आस लगा लें, बजाय इसके कि खाई में गिर जाएं। क्योंकि खाई जो का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और वो कमीशन बना दे, तो जिनको इंपोर्ट करके लाया गया है, अगर उनके बारे में ही उन पे ही वो ट्रस्ट कर लें तो जाहिर है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे इस सूरत में। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि वो लॉन्ग मार्च उनका सिलसिला, तो मुझे लगता है कि टाइमिंग जो लॉन्ग मार्च की होगी वो इस 1 महीने के अंदर ही होगी, अगले 20-25 दिन के अंदर, क्योंकि 1 महीना का टाइम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग केस का उन्होंने फ़ैसला करना है। उस केस के फ़ैसले के नतीजे में अगर वाकई फ़ॉरेन फंडिंग साबित हो जाती है, इल्लीगल फ़ॉरेन फंडिंग साबित हो जाती है, जिसमें इंडिया से और इज़राइल से कहते हैं लोग के फंड आया है, तो पीटीआई बैन भी हो सकती है, इमरान ख़ान साहब को सज़ा भी हो सकती है बहैसियत चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ। तो ये वाला मामला देखते हुए मुझे लगता है कि वो कॉल दे देंगे 1 महीने के अंदर अंदर ही कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए। तो ये वाली सारी सूरत हाल है। बाकी जो इस वक्त की हुकूमत है, जो इस वक्त हुकूमत है, 12 जमाती जो हुकूमत है, वो उसको काउंटर कैसे करेगी, मुझे ना लगता है कि वो नैरेटिव्स में काउंटर कर पाए हैं अब तक इमरान ख़ान साहब को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो करनी चाहिए कि भाई काउंटर नैरेटिव क्या है। इमरान ख़ान तो कह रहा है कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, तो उसका काउंटर क्या है, काउंटर नैरेटिव क्या है। फिर इसी तरह मुझे लगता है कि ये उस वक्त भी बिल्कुल जो है वो परेशान खड़े होंगे जब इमरान ख़ान जो है वो 15, 20, 40 हज़ार लोगों को लेके इस्लामाबाद में घुस जाएगा, तो ये उस वक्त भी बेवकूफ़ों की तरह खड़े होंगे और इनको नहीं समझ आ रही होगी कि क्या करना है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस में उनके ख़िलाफ़ भी वर्डिक्ट आता है तो उनको जेल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सियासत हमेशा हंकी डोरी नहीं होती, उसमें आपको एक कॉस्ट जो है वो पे करनी होती है। तो अगर उनको जेल भी जाने लगे, मुझे लगता है उनके सपोर्टर्स और उनके साथ हो जाएंगे। तो और अगर नहीं निकलता तो आपकी ये भी राय है कि वो इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद सब आगे क्या, कि अगर जलसा हो भी गया, कामयाब भी हो गया, अच्छा ठीक है, उन्हें तख्ता पलट भी दिया, उनकी मईशत के लिहाज से या कोई सियासी लिहाज से स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो अभी की हुकूमत है वो उनको इम्पोर्टेड या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के लिहाज से तो काउंटर नहीं कर रही, लेकिन मईशत के लिहाज से वो काउंटर कर रही है कि उनकी जो मईशत थी वो जो थी वो काम
नहीं कर रही थी, महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब ने ये अनवेल किया है कल ही कि उन्होंने रुपीज़ 980 मिलियन जो है वो बनीगाला से पीएम हाउस तक जाने के लिए जो है वो एक्सपेंडिचर रहा है। तो ये उनका काउंटर नैरेटिव है। अब वो उनके सपोर्टर्स को कितना जो है वो कायल करता है हुकूमत की तरफ, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान को जेल तक जाने के लिए तैयार होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि आप असल सियासतदान तब बनते हैं जब आप जेल के अंदर कुछ महीने या साल काटते हैं, और जो कि दूसरी जमातों के लोगों ने तो काटी हैं। और ये भी एक बात है जिसको हमको नज़र में रखना। शुक्र करें कि मैं तो बड़े भी शुक्र मना रहा हूँ कि आपने उनको जेल तक रखा है, कहीं भुट्टो बनाने की कोशिश नहीं कर दी, क्योंकि ये सिंध जो है अभी तक उस भुट्टो को भुगत रहा है। तो चले, अच्छी बात है, वो जेल चले जाएं, जा सकते हैं, सियासतदान है। और लेकिन जिस तरह की मास मोबिलाइजेशन है गुल, मुझे लगता है कि ये, और जिस तरह की उनकी सपोर्ट बेस है, ये सपोर्ट बेस कोई ऑर्डिनरी सपोर्ट बेस नहीं है, ये बड़ी जज्बाती सपोर्ट बेस है। मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो हैं ये किसी भी लेवल पे जाने के सलाहियत रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपील करते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के जलसों में दाढ़ी वाला मुल्ला भी होता है, पैंट टी शर्ट और रैगेड जीन्स के अंदर लड़के भी घूम रहे होते हैं, उसमें पैंट और टी शर्ट पहनने वाली ख़वातीन भी होती हैं और नकाब वाली ख़वातीन भी होती हैं। तो इमरान खान की अपील बड़ी डाइवर्सिफाइड है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा इमरान खान साहब को जेल भेजना, क्योंकि भुट्टो या नवाज़ शरीफ, उनकी बेस जो है थी वो बड़ी एक लिमिटेड सी थी, यानी कि एक सेक्शन को वो अपील करते थे। जैसे नवाज़ शरीफ साहब ट्रेडर्स को अपील करते हैं, ठीक है, भुट्टो पीजेंट्स को अपील करता था, लेबरर्स को अपील करता था। लेकिन इमरान खान साहब तो पता नहीं हर किसी को अपील करते हैं। मैं जिस आदमी से, जिस सोच के आदमी से मिलता हूँ, वो किसी ना किसी तरह से कहता है यार कम से कम बेईमान तो नहीं है। तो अब ये बेईमान ना होने वाला, और वो उस दिन आप भी जानती हैं, हम भी, हमारी भी सीनियर हैं, हुमा बकाई साहबा का मैं एक कोट पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था इमरान खान जो है उसका मसला नहीं है, मसला वो लोग हैं जिसके सामने वो खड़ा हुआ है कि वो इतने करप्ट हैं कि इमरान खान अच्छा लगने लग जाता है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, और मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई बिल्कुल इस पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। जी शबीर, मैं आपकी बात से एक बात करना चाहूँगी और मैं उससे इख्तलाफ रखती हूँ कि जो उनका सपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा जोश व खरोश में है, या वो उनका बाय कर लेता है नैरेटिव। लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत महदूद है, सियासी सोच है। वो करप्शन पे और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पे शुरू होती है और ख़त्म होती है, उस तरीके का वर्ल्ड व्यू नहीं है। और ये जो क्राउड है वो बहुत ख़तरनाक है, जैसे आपने भी मेंशन किया, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये क्राउड नहीं, ये एक मॉब है, और मॉब हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त। इवन दो इमरान खान अपने जलसे में कहते हैं हम किसी तरीके का तसादुम नहीं चाहते, लेकिन क्या उनके अंदर या उनकी पार्टी के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशनल पावर है कि वो इस मॉब को एक सियासी जो है कारकुन में तब्दील कर सकें? तो ये, क्योंकि हम दूसरे ममालिक में भी देखते हैं, स्पेशली इंडिया में जो मॉब वायलेंस बढ़ा है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी के पीछे, वो पाकिस्तान में ना हो जाए, और उसको हम बिल्कुल नहीं चाहते होते हुए शबीर। तो ये भी एक चीज़ है जिसको हमें जहन में रखना चाहिए। और भुट्टो की जो आपने बात की, अब भुट्टो से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो पूरी दुनिया कहती है कि असैसिनेटेड थे भुट्टो जो हैं, और ये नारा भी है एक भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा। और जो इस तरह के वो स्टेट्समैन थे और जिस तरह का उनका करिश्मा था, वो इमरान खान में नज़र नहीं मुझे नज़र आता, ना कि उनके वर्ल्ड व्यू में। वो उस तरह के वेल लर्नड भी नहीं हैं, मुझे नहीं लगता उन्होंने ज़्यादा किताबें भी पढ़ी होंगी। एक उन्होंने किताब लिखी, वो भी अपने बारे में। तो ये मेरा ओपिनियन है। चलें ठीक है, ये अब हम देखेंगे कि सूरत हाल किस तरफ को जाती है। ज़्यादा दूर नहीं है, मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी हाजिर है। वो किस तरफ को सरकश होके भागता है
ये तो देखना पड़ेगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त।